हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको आएगा। आज हमारा क्लास 12 एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 5 है, जहां पे हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है एवरीवन, आप लोग नोटिस कर रहे हो मैं असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं कराया है, मैंने सीधा कराया आपको क्वेश्चन नंबर 2, फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम ड्रॉप कर रहे हैं 4, 5, 6 और 7 ड्रॉप कर रहे हैं, सीधा हम किस पे जा रहे हैं? 8 पे। ये करवाने का मेरा एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें है ही नहीं, यहाँ मिलेंगे, वो नया पॉइंट होगा, तो सब साथ में सीखेंगे। ठीक है, ये इजी है क्या ये? ठीक है, लेकिन हर सम्स में 1 या 2 पॉइंट नए आएंगे ना, पूरा क्वेश्चन एकदम से चेंज, लेकिन हमारी मार्किंग सेम रहेगी, हमारी पोस्टिंग सेम रहेगी। ठीक है, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैंने जब भी ये लाइन रीड किया है तो मैंने आपको बोला है ये ओल्ड पार्टनर है। कौन से पार्टनर है? और इनके जस्ट आगे जो रेशो दिया होता है वो होता है ओल्ड रेशो, और हमेशा गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो इक्वली मानना होता है। क्या मानना होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर की बैलेंस शीट सबसे इजी बैलेंस शीट है आपके पूरे अकाउंट्स की, लेकिन मार्क करने आना चाहिए। क्यों सर? इधर असेट्स है ना, तो सबके आगे तो ये लिख दे, बस कैश को छोड़ के। इसको छोड़ के? क्यों सर? अलग से कैश अकाउंट हम बनाते हैं वर्किंग में, तो इसके आगे लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा जाएगा? अब वो बच्चा एकदम निकम्मा गधा, क्या ही बोलूं उसको, जो फर्नीचर के पास ए लिखने के लिए सोचेगा। अबे ऊपर देख लेना, असेट्स ही तो है, तो ए लिख देना। लाइबिलिटी तो कभी जिंदगी में नहीं मार्क हो सकती है वहां पे, जब कैटेगरी ही असेट्स की है। सही बोल रहा हूँ? लेकिन लेफ्ट में आ जाओगे तो क्या है? देयर आर मेनी लाइबिलिटीज। कुछ लाइबिलिटीज पार्टनर्स की होती है, कुछ बिजनेस की होती है। तो जैसे कि कैपिटल क्या है, तो पार्टनर का नाम आया ना, तो पीसीए लिखने का। क्या लिखने का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। इजी। लेकिन इसके अलावा क्या दिखा? इसके आगे तू एल लिख दे, लाइबिलिटी में फर्स्ट वर्ड एल। क्या ये मार्क करना डिफिकल्ट है? ये विद इन अ सेकंड का काम है कि आपका 1 मिनट भी नहीं जाएगा। ए ए एल पी सी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नीचे की इंफॉर्मेशन, जहां पे एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा। हमेशा चैप्टर ही एडमिशन ऑफ पार्टनर है, तो यहाँ एडमिशन तो होगा। किसका हो रहा है? वरद का। किसका हो रहा है? हमेशा डेट ठीक इसके एक दिन बाद की होगी। 31 मार्च खत्म, तो 1 तारीख को ये आ गया हमारे पास। बराबर है। अब पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है देखो, वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ। मैंने आपको कभी भी ये नहीं बोला तू सेंटेंस का तर्जुमा कर, मीनिंग बता। मैंने क्या बोला? जहां पे कैपिटल दिखा वहां 1 लिख देना। सही है। सेकेंड, ही वॉज ऑल्सो टू पे 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। जहां पे नया पार्टनर पे करने रेडी हो गया गुडविल का पैसा, तो वहां पे 2 केस होते हैं, एक गुडविल ब्रिंग, एक गुडविल नॉट ब्रिंग। तो सर पे कर रहा है मतलब ये गुडविल ब्रिंग वाला केस है। कौन सा केस है? और मैंने बोला सेंटेंस समझ में आए ना आए, जहां गुडविल दिखा वहां टू मार्क, और आगे का पढ़ने का जरूरत ही नहीं। जितना भी बचा सब किधर जाने वाला है? रिवैल्यूएशन। कहाँ जाएगा? यानी एडजस्टमेंट में 3 बार आप स्टेप लिखते हो, जहां कैपिटल दिखा वहां 1, जहां गुडविल दिखा वहां 2, बाकी सब नो मैटर सम्स करने आता है या नहीं आता, बिकॉज मार्किंग देन पोस्टिंग ना। पहले मार्किंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या आप मार्किंग समझा? जहां कैपिटल दिखा क्या लिखोगे, जहां गुडविल दिखा क्या लिखोगे, और बाकी सब क्या आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना 2 पॉइंट नए हैं। आज के बाद जब भी मैं आपको सम सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको पहले से ही वो पॉइंट्स के बारे में बता दूंगा। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन आगे रीड नहीं किया। आज के क्वेश्चन में नया क्या होने वाला है? न्यू रेशो इज गिवन। सबसे मजेदार चीज, जहां पे हमारा काम आधा आसान हो जाता है। हमने टेबल सीखा था बनाना, जहां पे हम निकालते थे न्यू रेशो। क्या निकालते थे? और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था न्यू रेशो कैसे निकलता है।
ओल्ड रेशो माइनस बैलेंस रेशो, याद है आपको? आज ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास न्यू रेशो आज, सर कैसे गिवन है, चलो आगे रीड करवाता हूँ आपको। क्या आप ये लाइन रीड कर रहे हो? पॉइंट नंबर 3, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:3। तो जब गिवन है तो एग्जाम में निकालते बैठेंगे क्या? अब वो बच्चा पागल बेवकूफ जाहिल है, सर फॉर्मूला अप्लाई करके आया हूं, करना ही नहीं था जब सब कुछ दिया हुआ था। तो टेबल जब बनेगा तो टेबल में आपको दो चीज गिवन है। आज मैं आपको ये टेबल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओल्ड रेशियो पे आते, किस पे आते हैं? 3 पार्टनर है, साहिल, निखिल और वरद। साहिल और निखिल का ओल्ड रेशियो दिया होता है, क्या रेशियो था? हमने जस्ट पढ़ा टॉप लाइन पे, सर इसका 3/5 है, इसका 2/5 है, इसका कुछ नहीं है। अब न्यू रेशियो भी दे दिया है, आज तीनों का दे दिया है। क्या दे दिया है? 3:3, यानी टोटल मिलाऊंगा तो 8 होता है। तो लिखने का तरीका क्या होगा न्यू रेशियो? पहले वाले का कितना है बेटा? 3/8, इसका 2/8, 3/8 गिवन था, क्या था बेटा? अब निकलेगा सेक्रीफाइस। इजी फॉर्मूला पता है अपने को, क्या फॉर्मूला सेक्रीफाइस का? ओल्ड माइनस न्यू, ये फॉर्मूला है। तो साहिल का ओल्ड कितना है? 3, तो 3/5 माइनस न्यू कितना है इसका? 3/8, बराबर है। निखिल पे आ जाओ, इसका ओल्ड कितना है? 2/5 माइनस कितना? 2/8, देन इसका कितना है? सर इसका निकलता ही नहीं सेक्रीफाइस। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है? जब भी हम माइनस या प्लस करते हैं नीचे वाला पार्ट सेम होना चाहिए। इसे कुछ डिनोमिनेटर कुछ तो बोलते हैं, अपन बचपन में पढ़े थे, याद नहीं है। हम लोग उर्दू में थे तो हम लोग को बोला जाता था नसब नुमा शुमार कुनीम, ठीक है। तो ये क्या है, नसब है, शुमार है, पता नहीं, लेकिन मैं इसको सेम बना दूंगा। टारगेट याद है कि सर इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों को सेम बनाना है। चॉइस आपकी, आप किससे मल्टीप्लाई करो, आपकी चॉइस। तो सर नीचे हो गया इसका 40, इसका भी 40, ऊपर भी सेम से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर किससे होगा? 5 से। अब ये 24 हो गया, माइनस किस 15 हो गया, इसको सॉल्व कर लो। तो डिनोमिनेटर जो होता है वो एक बार लिख दो, 24 में से 15 गया तो 9 बचा, इसका सेक्रीफाइस मिल गया। आगे बढ़ते, सर ये भी अलग अलग है तो सेम बना दो। कैसे बनाएंगे? इसको भी 5 से मल्टीप्लाई और इसको 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 और इधर ऊपर 5, बराबर है। सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 16, नीचे 40 माइनस ये 10, नीचे 40। सॉल्व करेंगे तो सर डिनोमिनेटर एक बार लिख दिए 40 और 16 में से 10 गया तो यानी आपका रेशियो क्या निकला? 9:6। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि सर आपने बोला था ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो सेम होता है। अभी सेम हुआ क्या? लेकिन अगर मैं इसको 3 के टेबल से कट करूँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अभी सेम हुआ क्या? ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। लेकिन आप लोग मैच करते नहीं बैठना। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो पॉसिबिलिटी अलग आ सकता है, कर ला, पक्की बात है। तो आज के क्वेश्चन में न्यू पॉइंट क्या था? न्यू रेशियो इज गिवन, कर ला। चलो आगे बढ़ते, एक पॉइंट और न्यू है, बाद में डिस्कस करूंगा। इसके बाद बोला है भाई ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू द असेट्स एज फॉलो, यानी हमको सारे असेट्स को रीवैल्यू, जब भी रीवैल्यू वर्ड देगा क्या देगा? तो जितने भी अमाउंट दिए होंगे ये सारे के सारे अमाउंट बाहर वाले कॉलम में डालना। कहाँ डालना? ये समझा? बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं 1 लाख को अंदर लिखूं या बाहर लिखूं। क्या दे दिया? जब रीवैल्यू करके दे दिया है तो सारा अमाउंट कहाँ जाएगा? बाहर वाले कॉलम में। अगर डेप्रिशिएट बोलता तो मैं अंदर लिख के माइनस करता, एप्रिशिएट बोलता तो प्लस करता। आप लोगों ने अगर इसको अंदर लिखा है तो आप बहुत ही मासूम बच्चे नहीं हो, जाहिल बच्चे हो, ठीक है। क्या बोला है? रीवैल्यू। बेइज्जती सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दिल पे लगे और तू सीखे, बेशरम नहीं बन जाना। बोलो सर कितना बोलना है? नहीं सीखूंगा।
क्या बोला? ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू एसेट्स। तो रीवैल्यू बोल दिया मतलब अमाउंट निकाल के दिया है, तू बाहर लिख, फिर कंपेयर कर, बढ़ा तो एप्रिसिएशन, कम हुआ तो डेप्रिसिएशन, सिंपल। तो जिसका भी नाम आया है हम लोग इस पे स्टार मार्क करेंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं। बिल्डिंग का नाम आया स्टार मार्क, फर्नीचर का नाम आया स्टार मार्क, डेटर का स्टार मार्क, वो छोड़ दो। पॉइंट नंबर 4 डन। पॉइंट नंबर 5 में बोला है इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज लाइबिलिटी फॉर 3000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017। अब सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। एक वर्ड बता रहा हूं जो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को कुछ मिला, मिला। अब मिलने का मतलब होता है पैसा मिला तो अपन खुश हो जाते हैं, बराबर है क्या नहीं? लेकिन कोई ऐसी चीज मिल गई जिससे टेंशन आ गया, क्या मिल गया अपने को? ठीक है, अब ये कौन सी लाइबिलिटी है? जो है मार्च की। कौन सी है? मार्च मतलब ये है बेटा। और मैं और आप जानते हैं मार्च की हर चीज इस बैलेंस शीट में होना चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं, यानी ये रिकॉर्ड नहीं है। क्या नहीं है? इसे कहते हैं अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? अगर यहाँ होती तो मैं उसके आगे ऐसा एल लिखता ना, लेकिन नहीं है। तो आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है? जब भी कोई लाइबिलिटी आपको फाउंड होगी, क्या होगी? उसके आगे लिखना अनरिकॉर्ड। क्या लिखना? अब मैं और आप अच्छे बच्चे हैं तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आज के सम्स में नया पॉइंट यही था, सेकेंड, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज गिवन। और हमको क्या सीखना है? उसका ट्रीटमेंट। तो देयर इज नो ट्रीटमेंट, देयर इज टू इफेक्ट, बिकॉज एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो जब जब कोई भी अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी मिलेगी जिसका प्राइस दिया है आपको 3000 है, कितना है? सबसे पहले वो बाय नेचर लाइबिलिटी है ना, तो उसको कहाँ लिख दो? यानी आपकी बैलेंस शीट में पहले से एक लाइबिलिटी थी, अब एक और बढ़ गई, लाइबिलिटी में लिख दिया। सेकंड चीज, जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगी आप लोग मुझे बताओ फायदा है या नुकसान है? तो नुकसान कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये आपको समझ में आ गया, ये नया पॉइंट आपने सीख लिया। आज के बाद मेरे बच्चों को कोई भी बोलेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई भी लाइबिलिटी दिखेगी जो बैलेंस शीट के बाहर है, अनरिकॉर्ड है, उसके 2 इफेक्ट बता, तो उसको बोलने का बेटा लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में लिख और रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख। याद रहेगा। इसके जगह पे अगर कोई असेट मिल गया तो लाइबिलिटी में लिखेंगे क्या? असेट्स में लिखेंगे। और असेट्स मिलना खुशी की बात है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। याद रहेगा। ये 2 पॉइंट प्लीज मेरे को दिमाग में बिठा के दो अभी के अभी। अगर अपने को लाइबिलिटी मिली रास्ते में तो कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी में। असेट्स मिला तो कहाँ लिखेंगे? असेट्स में। सर लाइबिलिटी मिला तो टेंशन, लॉस, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। असेट्स मिला तो खुशी की बात, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। सर कहाँ मिलेगा? अबे एडजस्टमेंट में मिलेगा, रास्ते में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे कि इधर दिखा, और क्वेश्चन बहुत प्यार से बोलता है भाई मिला तो मिला, क्या मिला चेक करो, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मिली तो कहाँ लिखने का? लाइबिलिटी में। असेट्स मिला तो कहाँ लिखने का? मैंने इसका सेकंड एग्जांपल समझाया आपको। अब लाइबिलिटी मिला तो लॉस होता है, क्या होता है? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। असेट्स मिला तो फायदा होता है रिवैल्यूएशन के। इसके अलावा आपने ये सब पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में। मार्किंग सिखा दिया, कैपिटल सिखा दिया, गुडविल सिखा दिया। आज नया था, न्यू रेशियो दिया है तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, कर ला। अब पोस्टिंग करते, क्या करते हैं? अब कीर्ति बेटा जरा मेरे को बता, पोस्टिंग कहाँ से चालू करूंगा मैं? हाँ, मैं सिखाता हूँ यहाँ से पोस्टिंग करना, तुम लोग सब छोड़ के लाइब्रेरी ढूंढते रहते। मैं जिस स्टेप में सम्स कर रहा हूँ आप मुझे वैसा फॉलो करो। क्वेश्चन लेके बैठे रहते, इधर कुछ नहीं आता, पता है क्या चल रहा है, इधर आके पूछते सर ये रेशो का क्या करने का? अरे मार्किंग तो कर, मार्क करके स्टेप बाय स्टेप। पहला फॉर्मेट बनेगा, फिर मार्किंग होगी, फिर पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? असेट साइड से। अब क्या पोस्टिंग है? सबको उठा के असेट्स में लिख दो, जिस पे स्टार है उसको अंदर, जिस पे स्टार नहीं है उसको बाहर। याद है? चलो फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 60,000, उस पर स्टार दिया हुआ है, तो हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में और यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर। अब एकदम ध्यान से मेरे स्टेप को फॉलो करो और खुद को करेक्ट करते जाओ। आपसे क्या गलती होती है एनालाइज भी करते जाओ। फर्नीचर लिखा, उसके बाद क्या दिया हुआ? बिल्डिंग, इस पे भी स्टार है 72,000,
असेट्स में ही जाएगा। मोइन चुप बैठ, आगे बढ़ू। उसके बाद डेटर दिया हुआ है 40,000 का। स्टार तो अंदर लिख रहा हूँ, मालूम है ना क्यों अंदर लिख रहा हूँ? स्टार है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 48। स्टार नहीं है, स्टार नहीं था इस पे। कैश इन हैंड बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे लिए, तो ये जाएगा रफ वर्क में। मैंने बनाया क्या? हाँ इधर बनाया है। अब सुनो ध्यान से, कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड जाता है। कहाँ जाता है? उस दिन मैंने सम्स करने बोला, बेचारे मासूम बच्चे इधर लेके आ गए। ऐसा मत बोलो अच्छे बच्चे। सर वाह, आप बोले सही, हम बोले गलत। कितना है डेटर? ये कैश बैंक 20,000। याद रहेगा अभी से? कहाँ लिखा है मैंने? डेबिट में। 15,000 है ना? 20 1,20,000 नहीं है। डन बेटा। असेट साइड सॉल्व हो चुका है आपके सामने, इसको उठा के सही जगह पे पोस्ट कर दिया। अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। इसमें पहला है क्रेडिटर, इसका अमाउंट है 60,000 और इसके ऊपर कोई स्टार नहीं है, तो सीधा बाहर लिखेंगे क्रेडिटर्स। सादिया, क्रेडिटर ऊपर लिखते बेटा, नहीं इधर कैपिटल आएगा फिर क्रेडिटर आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज, ये सिखाने की चीज नहीं, बिकॉज मैं तो नीचे लिखता हूँ ना, आप लोग क्यों इसको सर पे चढ़ा रहे? नीचे लिखो जैसा मैं लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद पार्टनर से कैपिटल दिया हुआ है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन बन के उनके ही अकाउंट में जाएगा। प्रीवियस सम्स में बहुत सारे बच्चों ने सीधा लाइबिलिटी में लिख दिए, सारे के सारा कैपिटल कहाँ लिख दिए थे? क्यों लिखे थे पता नहीं, मार्किंग में ब्रॉट डाउन लिखते हो और लाइबिलिटी में लिख देते हो। मार्किंग को तो फॉलो करो। इसका 80 और इसका 1,00,000, तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका कितना? 1,00,000 का, इसका 80,000 है, इसका 1,00,000 है। आपका आधा सम खत्म हो गया बेटा, बैलेंस शीट खत्म। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट पे हमारे स्टेप्स के हिसाब से। पहला है कैपिटल। क्या है? आज मेरा आपसे सवाल रहेगा कि कैपिटल का 2 इफेक्ट बताओ। तो जब कैपिटल का 2 इफेक्ट मैंने पढ़ाया था तो आपने उसको बहुत बार पढ़ा भी, मेरी गालियां भी सुने, मैंने 4-4 घंटा बिठाया भी, आज तो याद होगा। बोलो, कोई भी बोल सकते हैं। कैश बैंक डेबिट साइड, न्यू पार्टनर क्रेडिट साइड। अब देखो आपको इफेक्ट याद है ना, अब अगर आपको इसको अप्लाई करने नहीं आता वो सीखो। अप्लाई कैसा होता है, इसको फॉलो करिए। तेरा एड्रेस है, एड्रेस क्या बोल रहा है? कहाँ जा? कैश बैंक के डेबिट में जा, और वहां जाके किसका नाम लिख? न्यू पार्टनर का। फिर वापस फिर कहाँ जाना? न्यू पार्टनर के क्रेडिट में, और वहां किसका नाम लिखना? यानी जब कैश बैंक में इफेक्ट दूंगा तो न्यू पार्टनर लिखूंगा, न्यू पार्टनर में इफेक्ट दूंगा तो कैश बैंक लिखूंगा। कर ला। अब हम लोग चलते हैं कैश बैंक के डेबिट में, और वहां पे लिखेंगे न्यू पार्टनर टू। न्यू पार्टनर कौन है? वरद। वरद ने कितना कैपिटल लाया? क्वेश्चन में दिया है 1,00,000। कितना लाया? सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? वरद के अकाउंट में, बराबर है। तो वरद पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, और यहाँ लिखेंगे। अब कैश में वरद लिखा तो वरद में क्या लिखोगे? कैश बैंक। क्या आपको ये समझ में आ गया? वरद में लिख दो 1,00,000 रुपए का इसने कैपिटल लाया है। कर ला। अब आगे बढ़ते हैं सर। सेकेंड स्टेप कैपिटल डन। अब हम गुडविल पे आते हैं। किस पे आते हैं? गुडविल का केस याद होना चाहिए, थोड़ा सा लेंदी होता है। गुडविल लाया है तो 3 एंट्री होती है, एक गुडविल ब्रिंग की, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की, और गुडविल विड्रॉन की। विड्रॉन नहीं होगा बिकॉज क्वेश्चन में ऑप्शनल था वो, विड्रॉ बोलेगा तो करना है, वरना तो सिर्फ 2 एंट्री, गुडविल ब्रिंग और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। चलो गुडविल ब्रिंग का इफेक्ट बताओ पहला। कैश बैंक डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब मैं आप ही बच्चे से पूछता हूँ, मैं क्या करूँ बताओ, कहाँ जाएंगे?
कैश बैंक के डेबिट में, वहां जाके क्या लिखेंगे, गुडविल का नाम पहला। चलो चलते उधर कैश बैंक के डेबिट में। कैश बैंक के डेबिट में गया, कहाँ गया कैश बैंक, कैश बैंक के डेबिट में गया और वहां पे लिखा टू गुडविल। अब कहाँ जाऊंगा, अब कहाँ जाऊंगा, अब गुडविल में जाऊंगा ना, और क्या लिखूंगा, कैश बैंक। कितना गुडविल लाया उसने, तो इधर भी 40,000 और इधर भी 40,000। ये आपने गुडविल ब्रिंग का इफेक्ट दे दिया। इसके बाद होता है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है, तो सर जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा एड्रेस क्या है इस बार, कहाँ जाएंगे, डेबिट में, कहाँ जाएंगे और वहाँ क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का नाम। चलो चलते हैं गुडविल अकाउंट में और यहाँ पे लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर दो है ना, एक का नाम क्या है साहिल और एक का नाम निखिल। ये पहला इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तुम लोग का दिमाग एकदम फास्ट फास्ट चलना चाहिए। सर आप गुडविल में गए तो आप ओल्ड पार्टनर में जाओ, कौन से साइड, क्रेडिट साइड, और वहां क्या लिखो, गुडविल। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे बाय गुडविल। अब सीन ये है कि अमाउंट बाकी है, अमाउंट बांटना है, दोनों में बटेगा ना। तो गुडविल का अमाउंट कैसे बटेगा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ करवा रहा हूँ, तुम लोग इसको अलग से करना। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर, क्या बोल रहा है बेटा, तुम लोग की फरमाइश पे चलते हैं। इसके आगे करा दूं, हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, बराबर है कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। जिसने ओल्ड रेशो बोला गधा एक नंबर का, और जिसने सुना सुना तो मैंने भी है, ठीक है। चल आगे बढ़ू। ये मैं आपको फर्स्ट डे सिखाऊँ सारी चीज, आपके दिमाग में नहीं बात अलग है, लेकिन सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे, दो पार्टनर का नाम लिखो। एक तरफ कौन है, बांटने का तरीका सिखाए हो, पार्टनर्स के बीच में कैसे चीजें बटती है। फिर निखिल है, इनका सैक्रिफाइस रेशो क्या है, 3:2 लिखो चलेगा। सैक्रिफाइस रेशो क्या है, 9:6 ही है, लेकिन मैंने उसको छोटा किया था, याद है कहाँ किया था छोटा, देखा 9:6 को मैंने 3 के टेबल से कट करके 3:2 किया था। आप 9:6 से भी कर सकते हो। आगे अब क्या फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशो। पार्टनर्स को कुछ भी बांटोगे इसी 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 फॉर्मूले से बांटना है आपको। टोटल अमाउंट कितना है गुडविल का, 60,000। टोटल रेशो कितना है बेटा, 5। अब 5 का टेबल आपको नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 1 जा 5, बाजू में कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 3 0 का 0। फिर हम क्या करते, जो भी आंसर आया है एक बार मल्टीप्लाई बाय 3, एक बार 2, 12 3 36, 36,000, 12 दूनी 24, 24,000। ये साहिल की गुडविल, इजी है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वुमेन्स ऑल्सो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 36,000, 24,000। गुडविल में जाके भी दिखाना पड़ेगा जहाँ हमने इफेक्ट दिया था। इधर इसका 36 है, इसका 24। पूरे एडमिशन में गुडविल पे ही काम लगने वाला है, क्योंकि एक ही एंट्री के ज्यादा इफेक्ट्स है ना। अब गुडविल खत्म हो गया, विड्रॉन वाला केस था नहीं तो नहीं कर रहा हूँ। अब आखिरी पार्ट बचा है रिवैल्यूएशन। क्या बचा है, 1 बाय 1 रिवैल्यू करेंगे। और हमको पता है आज जितनी भी वैल्यू है
सब बाहर लिखना है। कहाँ लिखना है सर? कैसे मालूम पड़ेगा अंदर लिखना है या बाहर लिखना है सादिया? कैसे कैसे मालूम पड़ेगा? ये दिया है ना। अरे यार तुम लोग यार बहुत डेंजर भाग यार। तुम लोग तो ठीक है, बेचारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उन लोगों को लंबी हो रही है ना, वो तो वीडियो में देख रहा रहेगा ना, अरे सर क्या कर रहे हैं, अभी डिस्कस ही करते रहेंगे। अच्छा निकाल लेते उसको फटाफट। कहाँ गया वो कैलकुलेशन? सिर्फ मुझे ये बदलना है 60,000 को, ठीक है, ये बदल नहीं रहा, यहाँ पे कर दूं क्या? ठीक है, कटेगा तो 5 से ही ना, 5 8 जा 40 होता है, ये 8,000 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 8,000 को जरब करेंगे 3 से, फिर जरब करेंगे 2 से, 8 तिया 24, फिर 8 दूनी 16। अब इसको रफ करके हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है, पहले तो यही सही होगा। चौबीस, चलो अच्छा, आप लोग को करेक्शन मालूम पड़ता है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। मैं तो कराने आगे कंटिन्यू करने वाला, नहीं बैलेंस शीट टैली होती ना, लेकिन गलत टैली हो जाती है। 24,000, ठीक है, वो बच्चा बहुत ध्यान से देख रहा है जो इसमें इस गलती को पकड़ा है, वेरी गुड, अच्छी बात है। आगे बढ़ू, क्लास के अंदर एक होता है जोकर, उसको सबकी खुशी का ध्यान होता है, अच्छी बात है, लेकिन वेरी नाइस, ठीक है, फ्यूचर इज ब्राइट। आगे बढ़ू, अब हम लोग रिवैल्यू पे आते हैं। मेरा सवाल ये था कि सर रिवैल्यूएशन में जितने भी अमाउंट है उसको कहाँ लिखना है, बाहर। इतनी बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज आप बहुत बिल्ले बच्चे हो, कल आगे फिर पूछोगे सर अंदर लिखूं या बाहर लिखूं। तो रिवैल्यूएशन दिया है, सब अमाउंट निकाल के दिया है, कहाँ लिखना है, बाहर। तुम लोग भी परेशान हो गए, आप याद हो गया सर, अब नहीं, बिल्डिंग 1 लाख, बस यही चाहता हूँ, तुम लोग परेशान हो गए और तुम लोग के मुंह से निकले बस सर आ गया सर, जो नहीं होने वाला है। बिल्डिंग था, बिल्डिंग के बाहर कितना लिखूंगा, 1 लाख, सबके बाहर लिख दूं क्या पहले? फिर फर्नीचर के बाहर कितना लिखना है, 48,000। फिर सवाल पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, एक एक करके पूछूंगा, नहीं मैं देखूंगा, भरोसा नहीं है। 38,000 कितना है, आगे बढ़ू, इतना ही था, इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट नंबर 4 पे इतना ही था। अब हम लोग 1 बाय 1 पूछेंगे, ठीक है, लेडीज फर्स्ट, फर्स्ट लेडीज, लेडीज फर्स्ट। फर्नीचर के बाहर तेरे को 48 दिख रहा है, अब इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 12,000 का, कितना है, सिर्फ मुझे ये बता, ये जो फर्क है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो पहली लड़की है, इससे पूछ रहा हूँ, यू आर लेडीज बट यू आर नॉट फर्स्ट, बोल क्या दिख रहा है, ऐसा झाँक ना रहे, कम हो रहा है, ऐसा बोलना फटाफट। तो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, तो कुछ ने बोल दी, दूसरा पूछता हूँ तेरे से, डन। याद रखना, जब भी फर्नीचर या कोई भी एसेट डेप्रिशिएट होगा हमें लॉस होता है, क्या होता है, और हर लॉस जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, कहाँ जाता है, तो आप लोग यहाँ पर आओगे और यहाँ लिखोगे टू फर्नीचर नॉट डेप्रिशिएशन, असेट्स का नाम लिखना है, 12,000, समझ में आ गया। अगले पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, सादिया, बिल्डिंग 72 है, बाहर 1 लाख, क्या कितने का डिफरेंस है, 28,000 का डिफरेंस है, 28,000, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं बनेगी ना, यस, यहाँ पे ऐड होगा, क्या होगा, और ऐड के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, एप्रिसिएशन बोलते हैं। अब असेट्स जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में बेटा, तो यहाँ लिखेंगे टू, बाय बाय, बिल्डिंग है ना, कितने से बढ़ा, 28,000 से, आगे बढ़ो, नेक्स्ट
फैजान डेटर 40 है, बाहर 38 है, क्या लिखेंगे? डिक्रीज। डेटर में या तो आरडी लिखा जाता है या तो बैड डेब्ट्स लिखा जाता है। अब आप लोग बताओ क्या लिखेंगे? आरडी लिखेंगे। क्यों बैड डेब्ट्स क्यों नहीं लिखेंगे? दिमाग इसके लिए क्या चाहिए? ब्रैकेट में क्या लिखा है? ठीक, इसके बाजू में ब्रैकेट बनी और यहाँ पे ये साफ साफ बोल रहा है जितना भी पैसा कम हुआ है इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेब्ट्स। अगर वो आरडी बोलता तो मैं आरडी लिखता, अगर बैड डेब्ट्स बोलता तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स लिखेंगे। कितने बच्चों ने बोला था आरडी? सर खुजा बेटा, सर खुजा। लेस बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स का फर्क कितने का है? अब वापस से सर माइनस हो रहा है, वापस से माइनस हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस को डेबिट में लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैड डेब्ट्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था डे 1 पे, सारे असेट्स में नाम लिखना होता है, सिर्फ डेटर में आरडीडी या बैड डेब्ट्स लिखा जाएगा। कर ला? कितना है बेटा ये? 2000। ठीक है, कर ला। मेरे ख्याल से यहाँ पे सम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब एक बाकी है कि सर हमको एक नई लायबिलिटी मिली थी और लायबिलिटी जब जब मिलेगी तो लायबिलिटी में लिख दो। क्या लिख दो? ये पहला इफेक्ट। और लायबिलिटी का मिलना लॉस है, ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सर लायबिलिटी का नाम कैसे? यहाँ पे नाम होता है ना, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन। यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो हम इस लायबिलिटी का नाम रखेंगे अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। क्या नाम रखेंगे? इस नाम से इसके पोस्टिंग हो जाएगी बैलेंस शीट में। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा और यहाँ पे लायबिलिटी का नाम लिख दूंगा। ना छोटा रबड़ है, मेरे को आता ही नहीं। बस मोइन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मैंने नाम दे दिया यहाँ पे और लायबिलिटी का अमाउंट है 3000। मेरी बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन में जाऊंगा डेबिट में 2। ये आपने बस एक पॉइंट नया सीखा है, बाकी सब कुछ पुराना था। आज बताते रहो, ये एक पॉइंट के लिए मैंने आपको ये समझ करा 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब सेम। तो अगर ये बाकी सब भी आपको नया लग रहा है मतलब आपने प्रैक्टिस, यही बात है। ठीक है, यहाँ पे सम्स खत्म होता है। अब हम टैली करेंगे। टैली में सबसे पहला वर्किंग नोट को क्लोज किया जाएगा। किसको क्लोज किया जाएगा? ठीक है, तो गुडविल को क्लोज करूं। गुडविल के यहाँ पे भी 40,000 है और यहाँ पे भी 40,000 है, तो ये टैली हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाओ कैश बैंक। यहाँ पे 1,60,000 है। कितना है? अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो पूरा के पूरा यहाँ बैलेंस लिखना, सही है, और इसको नाम देना बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो भी असेट्स का बैलेंस होगा वो असेट्स साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? तो हम लोग चलेंगे और बैलेंस शीट में जाके लिख देंगे कैश बैंक। कितना है? पहला टैली किसको करेंगे? वर्किंग को। उसका जो बैलेंस बचेगा कहाँ जाएगा? असेट्स। अब हमारे पास 3 फॉर्मेट है, सीक्वेंस 1 2 3 ऐसा फॉलो करना। दोनों साइड में से बड़ा कौन सा है पहले मैच करो। यहाँ 28,000 है और यहाँ 15 16 17 ये कुछ, तो बड़ा यही हुआ। अब जो बड़ा होता है उसको दोनों तरफ लिखा जाता है। यहाँ पे भी 28,000, यहाँ पे भी। इसमें से छोटा वाला माइनस करेंगे, पक्का? भरोसा करूँ तेरे पे? ले 17,000। ये जो बैलेंस बचा इसे कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन। फिर इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे। मेरा आपसे सवाल है, प्रॉफिट लॉस तो पार्टनर्स में बटता है, 3 पार्टनर है, क्या तीनों में बटेगा? आंसर इज नो सर। प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन का होता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, तीनों को। जिस बच्चे ने तीनों को बांट दिया समझ गया। तो ये दिमाग में रखने वाली चीज है।
दो पार्टनर्स को बटेगा, साहिल को निखिल को। कैसे बटेगा? उनके रेशियो में। हमारा बांटने का तरीका क्या है सर? जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो टोटल रेशियो से। 5 है टोटल रेशियो, 5 का टेबल पढ़ो। 5 3 जा 15 होता है, 2 कैरी हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 0 का 0, कितना आया? 3400। एक बार 3 से मल्टीप्लाई, अब तो इजी हो गया ना। 300 300, 3 चौके 12, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1, यानी इसको कितना मिलेगा? 10,200। तो इसको कितना बचेगा? 6,800। सॉल्व कर लो। 200 200, 2 चौके 8, 2 तिया 6, बराबर। इतना कर दिए, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। अब जो यहाँ पे बैलेंस है वो इधर ट्रांसफर होगा, तो हम लोग ट्रांसफर कर देते बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको कितना प्रॉफिट मिला? 10,200। इसको कितना मिला? इसको 11। अब हम लोग क्लोज करेंगे सारे पार्टनर्स को अपने अपने अकाउंट से। तो पहले वरद को टैली कर लेना। यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन 1 लाख तो लिखना पड़ेगा, बड़ा अमाउंट। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 1 लाख में से 0 गया तो 1 लाख बचा, मतलब वही है। यहाँ पे कितना अमाउंट है? 3, यहाँ पे भी 0 है, तो ये 8 और 1 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 14,200। सही बोल रहा हूँ? फैजान, मैथ गलत होगा तो बता बेटा। पूरा क्यों लिखा? कुछ था नहीं माइनस करने को। आगे बढ़ते हैं। 1 लाख, 1 लाख 10, कितना बेटा? 1,22,800। 1 लाख, यहाँ पे भी कितना आएगा? और इस बैलेंस को लिखा जाता है टू बैलेंस। जो बैलेंस बचा वो लाइबिलिटी में जो सजा के रखे ना डब्बा बना के, वहां डाल दो। इसका हो गया 1,14,200। इसका 1 लाख, इसका 1,22,800। हम लोग एंड में बैलेंस शीट को टैली करेंगे और चेक करेंगे टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। महक, मैं से कैल्सी दो ना ऊपर से, किसकी भी लाके दे दो। एक लाख, 2 लाख, 3 लाख, 20 और 30, 36, 37, बराबर 3,37,000। अभी होगा 390। एग्जैक्ट 4 लाख हो रहा है। टोटल ले लूं, पहले ऊपर वाला चेक कर लूं। 1,14,200, फिर 1,22,800, देन 1 लाख, इट्स बिकम 3,37,000 प्लस 60,000 और 3,000 की न्यू लाइबिलिटी मिली, 4 लाख हो गया। तो व्हेन इट्स बिकम 4 लाख और हमारा ये लाइबिलिटी साइड सही है, तो असेट साइड पे भी कितना आना चाहिए? ठीक है, चेक करें। तो निकम में कभी तो बोल दो सर भरोसा है आप पे। 48, 1 लाख, 38, 48, 1,60,000। ठीक है, 6,000 कम पड़ रहे हैं। कुछ छूटा है क्या अपने से? बिल्कुल टैली हो गया ना। ये बराबर है, चेक करो प्रॉफिट लॉस। इन दोनों में से कोई एक सही होगा। टेक्स्ट बुक में है ना आंसर, इधर दिया, तो मत करो मत करो। 3,94,000 कितना है? मतलब मेरा असेट साइड सही है बेटा, लाइबिलिटी रॉन्ग है। ये वाला आंसर सही है, 3,94,000। अब हमसे मिस्टेक कहाँ हुई है? यहाँ पे, और यहाँ पे 6,000 ज्यादा कैसे आया? वापस पीछे आ गया। ये वाला अमाउंट चेक करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सही है 17,000 रुपए का, रिवैल्यूएशन 11,000। बहुत सोच के भरोसा किया था तेरे ऊपर बेटा।
हाँ सर करो सर। ठीक है माइनस करते, देखो 28,000 में से अपना अमाउंट सही है, माइनस प्लस में गलती हुआ है, तो 2,000 माइनस किया, फिर 3,000 माइनस किया, तो यहाँ बचा 11,000। कितना बचा मोइन? बेटा ब्लाइंड ट्रस्ट किया तेरे, ब्लाइंड ट्रस्ट। डन। अब वापस से कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसका कितना प्रॉफिट। तो खाचा तो मिल गया ना, खाचा तब मिलेगा कॉन्फिडेंस से, मुझे डाउट था इस पे, जब आपको ये पता होगा आपकी पोस्टिंग सारी सही। ठीक है 11,000 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो अब मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2200। कितना आ रहा है? पहले 3,400 आ रहा था ना, अभी 2200 आ रहा है। दैट इज रॉन्ग। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एक बार 2 से, तो इंटू 3 किया, तो ये हो गया 6,600, फिर 2 से करूंगा तो 4,400। अब यही बैलेंस यहाँ भी आया था। देखिए कैसे अकाउंट्स के अंदर एक पोस्टिंग गलत तो कितना गलत होता है। चार हजार 400 नहीं, कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लो। 6,600 अभी पूरा टोटल चेंज होगा। पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ये तो चेंज नहीं होने वाला, 1 लाख ही रहेगा। ठीक है अब प्लस करते हैं उसको, 80,000 प्लस 94,000 प्लस 6,600, तो ये जो आपने बैलेंस लिखा है ये बन गया 1,10,600। ठीक है 1,10,000, यहाँ पे भी कितना आएगा, सेम उसके लिए भी अप्लाई करेंगे, 1 लाख प्लस 16,000 प्लस 4,400, तो ये हो गया बेटा 1,20,400। इधर भी कितना लिखेंगे 20,400, तो बैलेंस भी आएगा 1 लाख। अब ये बैलेंस वहां जा रहा था, एक लाख 10,600, 1,20,400। अब ये टोटल इधर था, ये भी गलत। तो ये हो गया 331, पहले 37 था, कितने का डिफरेंस आया 6,000, 4 लाख में से 6,000 निकाल दो, कितना बचा 3,94,000। ठीक है तो टैली आपकी आपके पूरे अकाउंट्स का वो पार्ट है जहां पे आप पेपर में छोड़ के भी आगे चलेगा। जो बच्चे को टैली कर, जो अकाउंट्स का एकदम भूखा है ना, जिसको मजा आता है, वो बच्चा टैली सीखे और टैली करे भी, क्योंकि पूरे मार्क्स चाहिए ना, अकाउंट्स में 100 में से 100 मिलते हैं। लेकिन जो बच्चों को पता है कि सर टैली मेरे लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ, एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सीखना है तो मना नहीं कर रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ कि टैली का मार्क्स नहीं मिलता है इतना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स ही होता है। लेकिन टैली कब होता है, जब तुम्हारा आंसर सही हो ना, तूने इसको उठा के यहाँ लिख दिए, इसको उठा के यहाँ लिख दिए, फिर टैली कर रही है। चीजों को पहले राइट प्लेस पे डालो। तो इतना बेसिक आना चाहिए आपको। कितना आना चाहिए कि सर हम लोग क्या करेंगे, हम आपकी मार्किंग करेंगे पहले क्वेश्चन की, उसको पूरी तरह से पोस्ट करेंगे, उसके बीच में थोड़े बहुत कैलकुलेशन क्या आएंगे, गुडविल को सेक्रीफाइस में बांटना है तो मैंने बांटना सिखाया है। फिर कैलकुलेशन क्या आएगा, यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया होता है, पार्टनर्स को जाता है, वो बांटना होता है। वो थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो हर बच्चे को सीखना, बिकॉज वो पोस्टिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? टैली क्या होता है, टैली ये होता है कि सर सब पूरा हो गया है करके ये चीज को लाना है टोटल करके। तो आप लोग क्या करोगे, एटलीस्ट एग्जाम में एडमिशन ऑफ पार्टनर में, सबको नहीं बोल रहा हूँ, मोइन तेरे लिए नहीं है, कार्तिक के लिए भी नहीं है, तेरे लिए भी नहीं है, यहाँ पे ये दिखा, ये हर बच्चे को करना है यहाँ बैठे हुए, क्योंकि इसको टैली करने में क्या जा रहा है, इसको भी कर सकते हो। जो बैलेंस आया कहाँ लिखने का, एसेट्स में, इतना करना है आपको। उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन भी क्लोज करना है, बिकॉज 3-4 अमाउंट ही रहता है। ये प्रॉफिट निकलेगा, इधर डाल के छोड़ देना, इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, और करोगे तो बहुत बढ़िया। सीखो क्या है, मैंने यहाँ पे टोटल लिख के यहाँ पे लिखा, इसको उठा के यहाँ लिखा, टैली कर दिया। ये 2 स्टेप है, लेकिन प्लस करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना आपको। ठीक है तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। आज के लिए इतना काफी है।
अरे वो किधर का थंबनेल? ओके, आज के लिए इतना काफी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।